लेट्स माइक न्यूज एट 8। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों की जांच में पति केवल निजता के अधिकार का हवाला देकर जरूरी साक्ष्य छिपा नहीं सकता। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पत्नी अपने आरोपों को साबित करने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, होटल बुकिंग और पहचान संबंधी दस्तावेज अदालत के जरिए मंगवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं है। अदालत ने माना कि विवाह बाह्य संबंध के मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे दस्तावेज न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी वकील को अपने मुवक्किल की स्पष्ट अनुमति के बिना उसकी ओर से समझौता करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पुश्तैनी संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई में कहा कि समझौता डिक्री तभी वैध मानी जाएगी जब समझौता लिखित हो और सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर उस पर मौजूद हों। वकील केवल अपने क्लाइंट के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई कर सकता है। इस मामले में आरोप था कि एक पक्षकार की अनुमति के बिना समझौता दिखाकर डिक्री हासिल की गई थी। असम के हैलाकांडी में पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड और अवैध जुआ रैकेट में शामिल 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर लाखों रुपए की ठगी करने, साइबर घोटालों और बेटिंग ऐप्स चलाकर अवैध जुआ संचालित करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार ये लोग एक बड़े संगठित साइबर नेटवर्क का हिस्सा थे और चीनी हैकर सिंडिकेट से संपर्क में थे। 2 गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस अब पैसे के लेन देन की ट्रेसिंग और पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जुटी हुई है। राजस्थान में जोधपुर के बालेसर क्षेत्र में जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़ी बोलेरो को टक्कर मारते हुए उसके पास खड़े 3 व्यक्तियों को कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त बोलेरो में एक महिला और 5 बच्चों समेत कुल 10 लोग सवार थे। 2 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज कराया गया है। बिहार के जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। फल्गु नदी के चैती पिपरा घाट पर बालू उठाव को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग में बदल गया। गोलीबारी में रायपुर निवासी धीरज कुमार की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को पहले जहानाबाद सदर अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी के आगरा में एक महिला पर पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सिकंदरा इलाके में 44 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा की कथित तौर पर उनकी पत्नी रूबी शर्मा ने हत्या कर दी और शव को घर के बाथरूम में दफना दिया। वारदात के बाद रूबी करीब 1.5 महीने तक पति की गुमशुदगी का नाटक करती रही। मामला तब खुला जब उसने अपने जेठ के सामने पूरी घटना का जिक्र किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया। शुरुआती पूछताछ में घरेलू विवाद और शराब की लत को हत्या की वजह बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक महिला पर अपने पति की हत्या कर उसे हार्ट अटैक से हुई मौत बताकर छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार मृतक शरीफ पठान की पत्नी नसरीन पठान ने घरेलू विवाद के दौरान कथित तौर पर तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शुरुआती जांच में मामला सामान्य मौत का लग रहा था, लेकिन पूछताछ और परिस्थितियों के आधार पर पुलिस को शक हुआ। सख्ती से पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजस्थान के झुंझुनू में एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी के 2 कर्मचारियों पर 1,13,95,000 रुपए के गबन का आरोप लगा है। जांच में सामने आया कि 28 एटीएम की ऑडिट में 9 मशीनों में गड़बड़ी मिली है, जिनमें 3 एटीएम में कैश डाला ही नहीं गया। आरोप है कि दोनों कर्मचारी बैंक से नकदी लेकर निकले, लेकिन पूरी रकम एटीएम में जमा नहीं की और फरार हो गए। उनकी कैश वैन बाद में ड्राइवर के घर के बाहर मिली, जबकि दोनों के मोबाइल बंद है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस डेटा और बैंकिंग रिकॉर्ड की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है।
समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।